इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। ईरान का फौलादी प्रहार, अमेरिका के छूटे छक्के, हॉर्मोज में मचा हाहाकार। इंडिया आजकल टीवी। जब आधी रात के ठीक 2:30 बज रहे थे और आधी दुनिया गहरी नींद की आगोश में थी, ठीक उसी वक्त पेंटागन के सबसे सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर में एक तेज लाल बत्ती टिमटिमाने लगी। कंप्यूटर स्क्रीन पर उभरे लाल घेरे ने सीधे पारस फारस की खाड़ी की तरफ इशारा किया। कमांड रूम में मौजूद जनरलों के चेहरों का रंग उड़ गया। वाशिंगटन से लेकर मिडिल ईस्ट तक के रडार्स पर एक ऐसा खौफनाक मंजर दिखा जिसने महाशक्ति के पैरों तले जमीन खिसका दी। यह कोई रूटीन अलर्ट नहीं था, बल्कि उस बारूदी बवंडर की शुरुआत थी जो दुनिया के नक्शे के बदलने के लिए आ रहा था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया आजकल टीवी पर हमारा यह खास शो और मैं हूं आपके साथ ईश्वरपाल सिंह। दरअसल समंदर की छाती पर तैरते अमेरिकी युद्धपोत जो अब तक खुद को अजय समझ रहे थे, अचानक खतरे के एक अदृश्य चक्रव्यूह में घिरते चले गए। खुद को दुनिया का चाचा चौधरी समझने वाला अमेरिका हमेशा की तरह अपनी साम्राज्यवादी हठधर्मिता के नशे में चूर था। उसने सोचा था कि ईरान के भीतर तबाही मचाकर वो नौ दो ग्यारह हो जाएगा, लेकिन वाशिंगटन के इन आकाओं को अंदाजा नहीं था कि इस बार उसका पाला किसी कमजोर से नहीं, बल्कि एक ऐसे अंगारे से पड़ा है जो छूने वालों को भस्म कर देने का मादा रखता है। जैसे ही आसमान में ईरानी ड्रोनों की गूंजें सुनाई दी, अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने पागलों की तरह मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। लेकिन यह तो सिर्फ एक झांकी थी, असली फिल्म तो अभी आना बाकी थी। ईरान का पलटवार आबैल मुझे मार नहीं, बल्कि घर में घुसकर वार। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को रद्दी की टोकरी में फेंककर ईरान की आर्थिक और नौसैनिक घेराबंदी जो की थी, उसका हिसाब चुकाने का वक्त आ गया। स्वाभिमानी कौमें कभी किसी की गीदड़ भभकियों से नहीं डरती हैं। ईरान ने अपनी उंगलियां ट्रिगर पर दबाकर साबित कर दिया कि अब पानी सिर से ऊपर आ चुका है। अमेरिकी हालत आज उस खिसियानी बिल्ली जैसी है जो अपनी नाकामी छुपाने के लिए अंधाधुंध वार कर रही है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने जब ऑपरेशन प्रॉमिस 2 की तीसरी लहर का बटन दबाया तो खाड़ी में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर कयामत टूट पड़ी। ईरान ने साफ कर दिया कि आ बैल मुझे मार की नीति पर नहीं चलता, बल्कि दुश्मन के हर घर में घुसकर शिकार करना जानता है। जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में बने जिन अमेरिकी ठिकानों को वाशिंगटन सबसे सुरक्षित मानता था, वे आज ईरानी मिसाइलों और सुसाइड ड्रोनों के सीधे निशाने पर आ गए हैं। एक लीक रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने दबी जुबान में खूब बोला कि हमले तो किए हैं, लेकिन जब नुकसान का ब्यौरा मांगा गया तो वे बगलें झांकने लगे। यह अमेरिका का असली डर है, जो दिखाता है कि वह सामने से सीना चौड़ा करता है, पर ईरान के फौलादी पलटवार से उसकी रूह कांप जाती है। अमेरिकी बहाने और ईरान की सटीक कार्रवाई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने अपने हौसले हमले को सही ठहराने के लिए खोखला बहाना परोसा कि यह हमला उन निगरानी क्षमताओं को नष्ट करने के लिए था जो हॉर्मोज में व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रही थी। यह अमेरिका की वही पुरानी मुंह में राम बगल में छुरी वाली नीति है, लेकिन दुनिया अब इस नौटंकी को समझ गई है। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की तरफ आने जाने वाले जहाजों पर फिर से नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर दी है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। ईरानी मीडिया ने पुष्टि की कि रणनीतिक द्वीपों और बंदर अब्बास के तटीय इलाकों में अमेरिकी प्रोजेक्टाइल्स गिरे हैं, लेकिन अमेरिका भूल गया कि इन धमाकों से वह ईरान की धरती को तो दहला सकता है, लेकिन वहां के लोगों के फौलादी इरादों को नहीं डिगा सकता है। दक्षिणी ईरान के अहवाज और केशव द्वीप पर भयानक धमाके सुने गए हैं, लेकिन इस बार ईरान ने पासा ही पलट दिया है। खाड़ी के देशों पर मुसीबत का पहाड़। ईरानी सेना ने अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाते हुए एक ऐसा करारा तमाचा मारा है जिसकी गूंज वाशिंगटन के गलियारों में साफ सुनी जा सकती है। ईरानी कमांडरों ने सीना ठोक कर ऐलान किया है कि उन्होंने जॉर्डन के बेहद सुरक्षित अजरक एयरबेस पर सीधे ड्रोन से हमला बोल दिया है। इस हमले ने अमेरिकी सेना के सुरक्षा कवच की धज्जियां उड़ा दी हैं।
आईआरजीसी ने एक और सनसनीखेज दावा करके बहरीन की में खलबली मचा दी है। उनका कहना है कि बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमेरिकी हथियारों की सबसे बड़ी स्टोरेज फैसिलिटी को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। इस वार ने बहरीन में तैनात अमेरिकी टुकड़ियों की रीढ़ ही तोड़ दी है। वहीं कुवैत का अल सलेम एयरबेस भी निशाने पर आ गया है, जहां आईआरजीसी ने अमेरिकी MQ-9 रिपन ड्रोन के लॉन्च पैड को अपना निशाना बनाया। ईरान ने ठीक उसी तरह चोट की है फिर ईरान ने ठीक उसी जगह चोट की है जहां अमेरिका को सबसे ज्यादा दर्द होता है। आईआरजीसी ने साफ कहा है कि यह महाअभियान केवल शुरुआत है और जब तक अमेरिकी आक्रामकता जारी रहेगी, जवाबी हमले और तीव्र होंगे। कुवैत और बहरीन की बेबसी। खाड़ी देशों के लिए स्थिति आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो गई है। कुवैत, बहरीन और जॉर्डन, जो अमेरिकी छतरी के नीचे सुरक्षित महसूस कर रहे थे, आज समझ गए हैं कि अमेरिकी दोस्ती का मतलब तबाही है। अमेरिकी सैनिकों को पनाह देना इनके गले की हड्डी बन गया है। कुवैत की सेना ने दावा किया है कि उसने एक बैलिस्टिक मिसाइल, 5 क्रूज मिसाइलों और कई ड्रोनों को इंटरसेप्ट करके मार गिराया। हालांकि आसमान में इंटरसेप्शन के बाद गिरा बारूदी मलबा नीचे तबाही मचा गया। कुवैत का एक नौसैनिक पोत भी चपेट में आ गया, जिसमें 4 सैन्यकर्मी घायल हो गए। बहरीन के एयरबेस पर लगी आग की लपटें किलोमीटरों दूर से देखी जा सकती थी। बहरीन सरकार को अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी और मासूम लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। यह साबित करता है कि अमेरिका जहां जाता है, वहां सिर्फ बर्बादी की दास्तान लेकर जाता है। हरमोज का तुर्क का इक्का। इस महासंग्राम के बीच ईरान ने एक ऐसा तुर्क का इक्का चल दिया है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के फेफड़ों की हवा ही निकाल दी है। जी हाँ दोस्तों, आईआरजीसी ने एक बार फिर जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक करने की धमकी दी है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिकी गुंडागर्दी नहीं रुकी तो वह दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की जीवन रेखा को पूरी तरह से काट देगा। आईआरजीसी ने गरजते हुए कहा कि जब तक इस क्षेत्र में एक भी अमेरिकी सैनिक या युद्धपोत मौजूद रहेगा, तब तक यहां से तेल गैस का एक कतरा भी बाहर नहीं जाएगा। इस चेतावनी ने वाशिंगटन के नीति निर्माताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। अमेरिका इतना अंधा है कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि हॉर्मोज के बंद होने का मतलब पूरी दुनिया का घुटनों पर आ जाना है। दुनिया भर का लगभग 20% कच्चा तेल और गैस इसी सकरे रास्ते से गुजरता है। अमेरिका ने सोचा था कि वह यहां नाकेबंदी करके ईरान का गला घोट देगा, लेकिन ईरान ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई ठप करने की ताकत एक बार फिर दिखा दी है। अमेरिकी नीति के कारण वैश्विक तेल बाजारों में हाहाकार मच गया है। कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया भर में मंदी का खतरा सर पर मंडरा रहा है। नया घटनाक्रम, क्या अमेरिका पीछे हट रहा है? ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग ने क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियों में कमी करने के संकेत तो दिए हैं। खबर है कि पेंटागन ने कुछ युद्धपोतों को खाड़ी से पीछे हटने का आदेश दिया है, जबकि ईरान ने अपनी मिसाइल बैटरियों को हाई अलर्ट पर रखा है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि उनकी नई हाइपरसोनिक मिसाइलों ने अमेरिकी थार्ड सिस्टम को चुनौती दी है। हालांकि अमेरिका ने इन रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा कि उसकी नौसेना पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन ईरानी विदेश मंत्रालय ने दुनिया के देशों से अपील की है कि वे अमेरिकी सैन्य आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों। ईरान का तर्क है कि अगर नियमों को ताक पर रख के ईरान पर हमले कर रहा है, तो कल वह किसी और देश की संप्रभुता को मिट्टी में मिला सकता है। अमेरिकी जनरलों की बेबसी और आईआरजीसी का मनोबल। इस जंग को लेकर अमेरिकी विश्लेषक भी मान रहे हैं कि ईरान के भीतर हमले करना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा आत्मघाती कदम होगा और था। ईरान ने जिस तरह लगातार चौथे दिन अमेरिकी ठिकानों को दहलाया है, उसने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब इस दलदल में इस कदर भर चुका है कि उसकी सुरक्षा वापसी नामुमकिन नजर आती है, क्योंकि ईरान उसको जाने देगा नहीं। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि हिट एंड रन के टाइम चला गया।
बंदर अब्बास और हंगाम द्वीप पर हमलों के बाद ईरानी जनता में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया है। लोग सड़कों पर उतरकर सेना के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब कोई कौम अपनी सेना के पीछे चट्टान बनकर खड़ी हो जाती है तो कोई भी सुपर पावर उसका बाल बांका नहीं कर सकती। ईरानी कमांडरों ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि उनके पास ऐसी एंटी शिप मिसाइलें हैं जो अमेरिकी विमान वाहक पोतों को पलक झपकते ही कबाड़ बना सकती हैं। यही वजह है कि अमेरिकी जनरल सीधे जमीनी जंग शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और सिर्फ दूर से ही मिसाइलें दागकर कूटनीति का ढोंग रच रहे हैं। और अब आखिरी निष्कर्ष, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर आ गई है। उनके बंदरगाहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और कोई व्यापारिक जहाज इस इलाके में जाने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने अपने सहयोगियों को एक ऐसे कुएं में धकेल दिया है जहां से निकलने का रास्ता बंद है। ईरान की है चेतावनी कि तेल का एक कतरा भी बाहर नहीं जाएगा, पूरी दुनिया के लिए एक धुआं स्वप्न है, यानी बुरे सपने की तरह है। अगर यह नाकाबंदी कुछ दिन और जारी रही तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाएगी। अमेरिका की एक बचकानी हरकत ने पूरी दुनिया को विनाशकारी आर्थिक संकट के मुहाने पर लाकर एक बार फिर खड़ा कर दिया है। अमेरिका बार बार वही गलतियां बार बार करता है। फारस की खाड़ी का नीला पानी आज बारूद से के धुएं से काला पड़ चुका है। इस तबाही का एकमात्र जिम्मेदार वाशिंगटन का नेतृत्व है, जो युद्ध के जरिए अपनी गिरती हुई साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ईरान ने साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद हो तो किसी भी महाशक्ति के घमंड को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। अमेरिका ने जंग की शुरुआत तो अपनी मर्जी से की, लेकिन इसका अंत किस मोड़ पर होगा अब यह ईरान तय कर रहा है। दुनिया सांसें रोककर देख रही है कि कैसे एक गैर परमाणु मुल्क सुपर पावर की चौधराहट का अंत करने पर पूरी तरह से आमादा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल टीवी। जय हिंद, जय भारत। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।